हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिगिनर्स के लिए इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं क्रिप्टो मार्केट में ये बताने वाला हूँ। जितनी भी चीज़ें मैं बताऊँगा, एक एक पार्ट, एक एक सेक्शन, हर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट इक्वली है। यहाँ पर कोई चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या कम इम्पॉर्टेंट नहीं है, हर चीज़ इक्वल इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ताकि आप समझ पाओ कि कोई भी एक छोटी चीज़ तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक, ऐसे समझ लो। अगर आपको परफेक्ट इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो हर एक चीज़ का ध्यान रखना होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, सबसे पहली चीज़ मैं ये बोल देता हूँ कि इस चैनल पर यहाँ पर इंट्राडे को प्रमोट नहीं किया जाता जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाता है। और ये इंट्राडे ट्रेडिंग की वीडियो इसलिए बन रही क्योंकि यहाँ पर मैंने पोल डाला था और लोगों को सीखना है, छोटा मोटा इंट्राडे ट्रेडिंग की भी बेसिक नॉलेज लेनी है। तो उस नॉलेज के लिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियोस। अगर आपको एडवांस में सीखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स की लिंक में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप उडेमी पे डिस्काउंट पे सीख सकते हो। उडेमी अगर आपको डिस्काउंट देगा तो वहाँ पर आप सीख सकते हो। फिलहाल के लिए अभी वीडियो में चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार आए चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। बहुत से कम लोग बेल आइकन को दबा रहे हैं जिससे उनको नोटिफिकेशन नहीं आती टाइम से। और टेलीग्राम से जुड़ना भी भूल जाइए, मतलब भूलिएगा मत, सॉरी। एंड यहाँ पर अब बात कर लेते हैं डायरेक्टली सबसे पहली चीज़ को लेके। सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग आपको करनी है, आपको देखना होता है बिटकॉइन का मूवमेंट। बिटकॉइन का मूवमेंट यानी उस दिन का बिटकॉइन का मूवमेंट, जिस दिन आप इंट्राडे करने जा रहे हो उस दिन का बिटकॉइन का मूवमेंट। इंट्राडे आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है एक दिन में ही अगर आप किसी स्टॉक या शेयर या क्रिप्टो को खरीद के और उसमें प्रॉफिट कमा के उसे बेच देते हो तो उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। अगर लॉस भी हुआ तब भी इंट्राडे ही कहा जाएगा। ये बिटकॉइन का एक चार्ट है जिसको मैं ट्रैक करता हूँ और उसको पहले देखना पड़ता है कि बिटकॉइन कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। जब आपको पता होगा कि बिटकॉइन के क्या चांसेस हैं नीचे आने के, तो आपको पता होता है कि आपको क्रिप्टो में नहीं अभी ट्रेड करना चाहिए और इससे आप बच जाओगे बड़े लॉस से। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। जैसे अभी बिटकॉइन जिस तरह से पैटर्न बना रहा है, यहाँ पे देखिए वेज बना रहा था तो ब्रोक हुई वेज। अगर मैं इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट देखूं या फिर कोई आपको ऐसा पैटर्न दिखता है, जो पैटर्न्स हैं, पैटर्न्स के बारे में मैंने उडेमी कोर्स में समझाया है तो आप वो उसमें देख लेना। फिलहाल के लिए अगर आपको कोई ऐसा साइन दिखता है कि बिटकॉइन नीचे आ रहा है, तो जब नीचे आ रहा है तो उस दौरान आपको ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है, ये चीज़ याद रखिएगा। या फिर बिटकॉइन बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है तब भी आपको एंट्री नहीं लेनी है, ये चीज़ याद रखिएगा। बिटकॉइन का ये हो गया। दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है ट्रेडिंग करने से पहले, वो है ये, इसको आपको मिल जाएगा, ये आप गूगल पे सर्च मारोगे बिटकॉइन डोमिनेंस, आप सर्च करना बिटकॉइन डोमिनेंस। और ये बिटकॉइन डोमिनेंस ज़रूर ध्यान रखना कि बिटकॉइन की डोमिनेंस क्या चल रही है क्या नहीं चल रही। ऑल्ट सीजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे गिर रही है या तेज़ी से बढ़ रही है और बिटकॉइन की प्राइस जो है वो बढ़ रही है और बिटकॉइन की डोमिनेंस घट रही है, तो आप एंट्री कर सकते हो ऑल्ट में, क्योंकि ऑल्ट उस समय जो है पंप हो सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस कम हो रही है, यानी बिटकॉइन में पैसा कम आ रहा है लेकिन पैसा तो आ रहा है मार्केट में, तो वो कहाँ जा रहा है, ऑल्ट्स में जा रहा है। तब आप एंट्री कर सकते हो। और बिटकॉइन की डोमिनेंस जितनी कम होगी उस हिसाब से ही आपको लेना होगा एंट्री उस समय। अगर यहाँ पर पीक पर 3 जनवरी 2021 को 72 पे डोमिनेंस थी, उस समय ट्रेड लेना एक बहुत ही खतरनाक चीज़ हो सकती है, क्योंकि बिटकॉइन में जो इफेक्ट आएगा उतना ज़्यादा बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन को गिराएगा। अगर यहीं पे ये 19 मई 18 मई के आसपास बिटकॉइन की डोमिनेंट 40 थी, तो बिटकॉइन के हिलने डुलने से ऑल्ट पे कम असर पड़ता है, लेकिन अभी भी कम पड़ता है अगर ये जितना नीचे होगा। तो डोमिनेंस को ज़रूर चेक करना। तो अब चलते हैं हम डायरेक्टली कॉइन्स को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है। मैं आपको इंडिकेटर्स भी बताऊँगा, क्या यूज़ करना है क्या नहीं, सब बताऊँगा। बिगिनर्स के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, अपने पोर्टफोलियो का कभी भी 10% से ज़्यादा इंटरडे में नहीं लगाएंगे। लोन का पैसा नहीं लगाएंगे, किसी दोस्त से उधार लेके पैसा नहीं लगाएंगे, कोई घर का इंपॉर्टेंट पैसा नहीं लगाएंगे, कॉलेज की फ़ीस नहीं लगाएंगे, कोई हॉस्पिटल का खर्चा, अमीर बनने रातें रात अगर तो वो वाला पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि वैसा कोई पैसा नहीं होता है। और कोई भी ऐसा पैसा नहीं जिसका मालिक आप खुद नहीं हो या फिर जिसका लॉस आप नहीं झेल सकते, वो पैसा इंटरडे में नहीं लगेगा। और आपके टोटल पोर्टफोलियो में 90% आप इन्वेस्ट करोगे, 10% आप इंटरडे में करोगे। जैसे आपके पास अगर 1 लाख रुपए हैं तो आप 90% यानी 90,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करो, वही अच्छी चीज़ है। एंड बिगिनर्स हो तो 10% से इंटरडे करो ताकि आप ज़्यादा बड़ा लॉस ना ले पाओ। और हर ट्रेड में आपको ध्यान रखना है कि 2% से ज़्यादा का लॉस आप नहीं लोगे। अगर आपका 2% लॉस हो रहा है तो आप एग्जिट कर जाओ और थोड़ी देर चैन की सांस लो, वॉक लो, म्यूज़िक सुनो, काम होके फिर ट्रेड लो ना अगला। ठीक, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी। रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं जब आपका एक लॉस हो जाए आप तुरंत से दूसरा ट्रेड ले लो ताकि आपका प्रॉफिट हो जाए, उतना कवर कर पाओ लॉस। इस चक्कर में आप दूसरा लॉस खाते हो,
इमोशनल ट्रेडिंग कहते हैं इसको, और इस इमोशनल ट्रेडिंग में बहुत बड़ा लॉस होता है। अब नो योर स्टाइल, यानी कि नो योर स्टाइल का मतलब ये आपकी स्टाइल क्या है। आपकी स्टाइल मतलब आप, ये सब हर पर्सन का अलग होता है, इसीलिए मैं आप लोग को टारगेट नहीं बता पाता। हर ट्रेडर बोल देता है ये टारगेट लगाना, वो टारगेट लगाना। अरे भैया, टारगेट अपने हिसाब से लगाया जाता है। यानी अगर आप स्टूडेंट हो और आपका पैसा इंपॉर्टेंट है, जितना भी आपने अपनी मेहनत का लगाया है, तो आप उतना लॉस अगर नहीं झेल सकते, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप 5% 2% लेके भी निकल जाओ। तीसरी चीज़, अगर आपके बहुत बड़ा फंड है और आपका छोटा सा लॉस भी आपको इम्पॉर्टेंट है, तो उतना लॉस आप नहीं ले सकते, आप 2% लॉस लेके एग्जिट कर जाओ। तो ये अपनी स्टाइल आपको पता होनी चाहिए, और इमोशंस पे काबू करना, क्योंकि ये स्टाइल जो है, जब प्रॉफिट हो रहा होता है तो उस समय आदमी को समझ नहीं आता है करना क्या है। लॉस हो रहा होता है, आदमी सोचता है होल्ड कर ले। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेट पीएनएल लिमिट्स, तीसरा पॉइंट, पीएनएल लिमिट्स यानी प्रॉफिट एंड लॉस की एक लिमिट सेट करनी है। ठीक, जब आप इंटरडे करोगे तो एक लिमिट सेट करनी है कि इतना प्रॉफिट हुआ तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। ये नहीं कि अगर 5% प्रॉफिट हुआ तो भैया और ऊपर आ जाए। उसके लिए भी एक जुगाड़ है, वो ये है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यानी कि आप स्टॉप लॉस को ऊपर करते जाओ, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है वैसे वैसे आप स्टॉप लॉस को ज़रा सा नीचे लगाते जाओ, 2% नीचे, ताकि आपका 2% ज़्यादा लॉस भी ना हो और आपका प्रॉफिट भी हो जाए। तो ये कर सकते हो आप, ताकि आपका बड़ा लॉस ना हो। और अब क्या करते हैं, व्हाट यू नीड फॉर अ गुड ट्रेड। गुड ट्रेड करने के लिए आपको क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कॉन्फर्मेशन। अब बात कर लेते हैं ट्रेड टेक्निकल एनालिसिस की, और अब सीखेंगे हम कैसे करना है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो देखिए, एक टेक्निकल एनालिसिस जब ट्रेड करता है तो वो कन्फर्मेशंस का वेट करता है। कन्फर्मेशंस मतलब कि अगर उसमें साइंस मिलते हैं, उसको कंफर्म मिलता है, जो कंफर्म करते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा नीचे आएगा, उन कंफर्मेशन के 3 से ज़्यादा सबूत मिलते हैं, तब वो एक परफेक्ट ट्रेड कहलाता है। कभी भी एक चीज़ पे नहीं करा जाता, ऐसे इलॉन मस्क ने ट्वीट कर दिया तो हमने ट्रेड ले लिया, नहीं, गलत बात है। या फिर 2 लोगों ने कर दिया तो कम चांसेस है। अगर 3 चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, पैटर्न दिख रहा है या चार्ट दिख रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है, तब आप उसको परफेक्ट ट्रेड कहोगे, तभी आपको लेना है। तो कन्फर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कॉइन कैसे चुनेंगे। कॉइन सिंपल है, वॉलेटिलिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी दिन में वो ज़्यादा उठता हो या ज़्यादा गिरता हो। ज़्यादा गिरेगा शॉर्ट कर लेंगे, ज़्यादा उठेगा प्रॉफिट ले लेंगे। तो ज़्यादा गिरे या ज़्यादा उठे, बट शांत ना बैठे एक पॉइंट के ऊपर, जैसे आपका USDT हो गया और एक तरफ आपका डोज हो गया। तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा अच्छी आ रही तो वॉल्यूम भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सब चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है जो अब तक मैंने बताई। अब चलते हैं डायरेक्ट इंडिकेटर्स के ऊपर और कैसे ट्रेड करना है। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, वो चीज़ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करोगे, वो पॉइंट होते हैं, वो लाइन होते हैं, वो प्राइस होता है जिस पे प्राइस आके ऊपर बाउंस बैक कर जाता है, वो सपोर्ट कहलाता है। और रेजिस्टेंस वो ऊपर का प्राइस होता है जिससे पे प्राइस आके नीचे वापस आ जाता है। तो इस चार्ट में अगर मैं आपको सपोर्ट दिखाऊं तो ये एक लाइन, अगर मैं यहाँ से लाइन लूँ, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ और यहाँ से खींचूँ, तो ये एक देखोगे सपोर्ट बना हमारा। और वहीं अगर मैं रेजिस्टेंस बनाऊँ तो ऊपर की ओर एक ये रेजिस्टेंस बना, और एक रेजिस्टेंस मुझे इस तरह से दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस देखेंगे आप कितनी बार प्राइस आके ऊपर से नीचे गिर गया। ठीक, तो ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारा हो गया। अब इंट्राडे हम कर रहे हैं तो अपना टाइम फ्रेम भी देखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। 4 घंटे का चार्ट थोड़ी ना आप देखेंगे, 4 घंटे का स्विंग ट्रेडर्स देखते हैं। इसको हम 1 घंटे, आधा घंटा, 15 मिनट ऐसे वाले ट्रेड देखते हैं, 5 मिनट या फिर ऐसा कुछ। तो ये हो गया हमारा, ये चार्ट है। ठीक, और मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिए। जब आप छोटा लेवल पे जाओगे तो और भी छोटे वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लो, ताकि उससे आपको हेल्प मिलती है। अब देखो यहाँ पे एक और सपोर्ट मुझे दिख रहा है, इस जगह पे ये देखो, ये एक सपोर्ट दिख गया मुझे। ठीक, ये एक सपोर्ट हो गया गाइस। और सपोर्ट में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सपोर्ट लाइन आप ड्रॉ करोगे वो उससे ज़्यादा बेटर होता है सपोर्ट एरिया ड्रॉ करना। एरिया के लिए आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो कि इतने एरिया में आके प्राइस नीचे से ऊपर उठ जाता है। तो जैसे रेक्टेंगल बनाओगे तो वो ज़्यादा परफेक्ट होता है, तो रेक्टेंगल ज़्यादा परफेक्ट होता है। ठीक, ये हो गया चीज़। अब बात कर लेते हैं डायरेक्टली, आपको यहाँ पर ये आपका हो गया सपोर्ट। ठीक, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़, कॉन्फर्मेशन कैसे लेंगे। एक कॉन्फर्मेशन सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको देते हैं, दूसरा कॉन्फर्मेशन आपको EMAs देंगे। EMA क्या होता है, एक तरह से पिछले प्राइस पैटर्न का एवरेज होता है। ठीक, मूविंग एवरेज जिसको हम कहते हैं। तो आप यहाँ पर सर्च करोगे EMA, ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहा हूँ मैं, वरना आप अपने एक्सचेंज का भी यूज़ कर सकते हो। ये EMA होती है, देखिए ब्लू कलर की लाइन आ गई। अब मैं EMA यहाँ पर दिखने लगा, तो इसके सेटिंग्स वाले बटन पे क्लिक करूँगा जिसमें टूल बॉक्स दिख रहा है,
और इसकी कुछ चीज़ें चेंज करूँगा मैं। लेंथ वो होती है कि पिछले कितने प्राइसेस को ट्रैक करके आपको डाटा देगा। तो मैं इसमें अगर लेंथ लगा दूँ, लगा देता हूँ मैं 10 या फिर 10 EMA लगा देता हूँ मैं, ठीक। और स्टाइल में जाके मैं इसके कलर को ग्रीन कर दूंगा, ठीक, क्योंकि इसको हम कहेंगे ये 2 EMA हम बना रहे हैं। 2 EMA की ज़रूरत पड़ती है, और क्यों पड़ती है ये मैं आपको बता दूंगा अभी। ये देखिए 2 EMA, ये ग्रीन कलर की लाइन अब आपको दिख रही है चार्ट में, ये हमारा EMA हो गया। और इसको मैं कहूँगा शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, शॉर्ट टर्म मूविंग EMA। अब एक और EMA ही हम लोग लेंगे, EMA फिर से और ये जो सेकेंड वाली EMA नीचे आई है उसमें कुछ चेंजेस करेंगे। एक जो मैंने 10 वाली लगा रखी थी, एक ग्रीन वाली हो गई, और इस वाली EMA में कुछ चेंजेस करेंगे। इस वाली EMA का कलर मैं रखूँगा रेड, और इसको थोड़ा मोटा कर दूंगा, और इसकी जो लेंथ है वो मैं थोड़ी बड़ी लूँगा, यानी 25। देखा, तो ये 2 EMA हमारे पास हो गई। तो 2 EMA में क्या हमें मिला जानने को? सबसे पहले ग्रीन EMA, शॉर्ट टर्म EMA जो थी वो जल्दी जल्दी हिलती है, और जो लाल वाली है वो धीरे धीरे हिलती है, यानी 25 EMA जो होती है, और 10 EMA जो होती है वो जल्दी जल्दी हिलती है। तो एक इसका जो इसमें सीखने वाली बात है जिससे आप ट्रेड कर सकते हो, वो ये है EMA गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस। 2 कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट है गोल्डन क्रॉस का। गोल्डन क्रॉस का कॉन्सेप्ट ये है कि जब ग्रीन वाली EMA यानी कि शॉर्ट टर्म वाली EMA, यानी कि 10 जिसमें हमने सेलेक्ट किया था, EMA 10 वाली जब बड़े नंबर वाली EMA से ऊपर आ जाए तो वो बाय सिग्नल होता है। EMA 10 क्या होता है? जो शॉर्ट टर्म वाली, यानी यहाँ पर कौन सी है? ग्रीन। और EMA 25 बड़े नंबर वाली वो होती है रेड। तो रेड से ऊपर ग्रीन वाली आई, आप देखोगे अप ट्रेंड में हमें जहाँ जहाँ रेड से ऊपर आई थी ग्रीन वाली, वहाँ हम ऊपर गए। और जस्ट हम यहाँ पर अगर आपको दिखाएं तो ये देखिए ग्रीन वाली रेड वाली से नीचे आई, हम प्राइस नीचे है, प्राइस नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जाते रहे हम, ठीक। ग्रीन वाली जहाँ ऊपर हुई वहाँ हम ऊपर गए, फिर नीचे आई, फिर हम नीचे आए, फिर अभी क्या चल रहा है? ये ग्रीन वाली रेड वाली के नीचे है, देखिए आप डाउन ट्रेंड में हम। ये एक शॉर्ट टर्म एक सिग्नल होता है, जो पहला सिग्नल हमको मिल जाता है ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। दूसरी चीज़, इसी EMA के क्रॉसओवर को अगर हम कंबाइन कर दें सपोर्ट से या रेजिस्टेंस से, तो हमें बहुत अच्छा मूव मिलेगा। कैसे? देखिए, जब EMA चल रही होती है तो ग्रीन वाली EMA रेड वाली से ऊपर है, ठीक। हमें पता था कि ये एक रेजिस्टेंस लाइन है और ये ग्रीन वाली रेड वाली के ऊपर है। जब प्राइस यहाँ पर आया, इस रेजिस्टेंस पर लड़ रहा था, इस समय हमने देखा कि ग्रीन वाली रेड वाली से ऊपर है, लेकिन हमको पता है ये रेजिस्टेंस है, तो हमको एक लग जाना चाहिए था यहाँ से प्राइस नीचे आ सकता है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से उल्टा होता है। हो सकता है ब्रेकआउट कर जाए, लेकिन चांसेस क्या है? रेजिस्टेंस से नीचे आते हैं हम। ओ EMA भी यहाँ पर ग्रीन ऊपर है, और ये तो यहाँ पर उल्टा होने के चांसेस थे। तो देखिए प्राइस यहाँ से गिरा रेजिस्टेंस से। वहीं जब हमको बाय करने का सोचना है, बाय करना है कोई, तो रेड वाली से जैसी ग्रीन वाली नीचे आई ना, तो तुरंत ही आप देखोगे कि नीचे आ रही, आपने इंतजार किया कि सपोर्ट मिल गया, ये सपोर्ट वाली लाइन थी, और प्राइस यहाँ तक आ गया, ग्रीन वाली रेड वाली से नीचे भी चल रही है, वो कहाँ पे है वो उससे फर्क नहीं पड़ता। प्राइस देखिए यहाँ पर आया, इस लाइन पर सपोर्ट पे प्राइस था। 2 कन्फर्मेशन हमें मिले, इसको क्या कहते हैं? 2 कन्फर्मेशन हमारे वो, एक EMA का गोल्डन क्रॉस या डेथ क्रॉस हम नीचे वाले को कहते हैं, गोल्डन क्रॉस जब ऊपर चली जाती है शॉर्ट टर्म वाली। तो ये एक हमें कौन सा मिला? डेथ क्रॉस जिसको हम कहते हैं, ठीक। एंड जब यहाँ पे सपोर्ट पे आ जाए तो गोल्डन क्रॉस के चांसेस हमें पता होते हैं कि ऊपर आएगा। तो 2 कन्फर्मेशन हमें मिल गए। अब हम तीसरा कन्फर्मेशन देखते हैं। तीसरा कन्फर्मेशन के लिए आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो, RSI, MACD, बुलिंजर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्ट्रैटेजी, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं इनमें से आपको एक बताऊंगा जिसको मैं कहता हूँ RSI। आप RSI को यूज़ कर सकते हो। इस वीडियो में मैं RSI बताऊंगा। आप अगर डिटेल में जानना चाहते हो हर एक इंडिकेटर पे डेडिकेटेड वीडियो, हर एक जो पैटर्न होता है उन सब पे डेडिकेटेड वीडियो, तो वो आपको उडेमी कोर्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वहाँ से आप बाय कर सकते हो। ये देखिए, ये हम नीचे आ रहे थे, तीसरा कन्फर्मेशन हमें RSI ने दे दिया। RSI ने कैसे दिया? हमारे RSI जो होता है ये 30 से लेके 70 के बीच में ये चलता रहता है, और 30 से नीचे चला जाए तो मतलब
बहुत ज़्यादा गिर गया है, प्राइस में गिरावट आई है और नीचे ओवर सेलिंग हो गई है। तो अब हम उल्टा हो सकते हैं, जब 30 से नीचे चला जाए तो हम ऊपर आ सकते हैं, 70 से ऊपर चला जाए तो हम नीचे आ सकते हैं। तो कहाँ पे रिवर्सल हुआ था, ये देखिए रेजिस्टेंस पे प्राइस आया था और यहाँ पे हम टॉप पे थे, 65 के आसपास थे। ठीक, तो हमें पता है कि हम टॉप के आसपास आए हैं, तो यहाँ से नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है, ऊपर से नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसे हम पेंडुलम कह सकते हैं। ये ऊपर गया है तो इसे नीचे ही आना है, RSI को नीचे गया है तो ऊपर आना है। इस जगह पे जहाँ मैंने आपको बाइंग बता रहा था, यहाँ पे देखिए EMA नीचे थी रेड वाली से, ठीक, शॉर्ट टर्म EMA लॉन्ग टर्म EMA से नीचे थी, पहला कंफर्मेशन। दूसरा कंफर्मेशन सपोर्ट आ गया था, सपोर्ट पे हम बैठे थे और रेजिस्टेंस ये जो RSI था वो नीचे था 30-36 के आसपास। ज़रूरी नहीं एकदम नीचे 30 से चला जाए, पर ये अगर नीचे है तो यहाँ से ऊपर आने के चांसेस होते हैं। तो ये कंफर्मेशन अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो आप देखोगे RSI एकदम नीचे है, सारे लेवल्स को तोड़ दिया है। लेकिन हम इंतज़ार किसका करेंगे कि RSI एकदम नीचे हो और यहाँ पर एक सपोर्ट मिले। सपोर्ट मिला है हमें, यहाँ पे बाय सिग्नल था और हम ग्रीन वाली लाइन रेड वाली से नीचे ऑलरेडी चल रही थी। यहाँ पे 3 कंफर्मेशन हमें मिले, RSI ओवरसोल्ड था, ठीक, उसके बाद एक सपोर्ट मिला, उसके बाद ग्रीन वाली लाइन रेड वाली से नीचे भी है। 3 कंफर्मेशन मिल गए। चौथा कंफर्मेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि आप चौथा कंफर्मेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। फिलहाल के लिए चौथे कंफर्मेशन के लिए आप बुलिंजर भी यूज़ कर सकते हो चाहो तो, ठीक। तो बुलिंजर को आप कैसे यूज़ करोगे, यहाँ पर आप जाओगे इंडिकेटर्स में, आप सर्च करोगे बुलिंजर बैंड्स। अब देखिए गौर करिएगा, मैं यहाँ पर आपको समझा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इतना टाइम है नहीं। अगर इन सबको समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा बुलिंजर लगाने में, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर इसको हटाऊँ और इसको हटा देता हूँ, RSI की जगह आप बुलिंजर को अगर यूज़ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ये बैंड्स होते हैं बेसिकली, ये बुलिंजर बैंड होता है। इसमें प्राइस क्या होता है, EMA के ऊपर नीचे चलता है। आपने अगर मैथ में मीन डिविएशन पढ़ा है तो ये मीन डिविएशन होता है। मीन डिविएशन यानी बीच में एक लाइन होती है। अगर मैं EMA को हटा दूँ, सारी EMA को हटा देता हूँ, लाइक कंफ्यूज ना हो, एंड ड्रॉ को भी हटा देता हूँ सारे। ये बुलिंजर हमारा होगा। 1 मिनट, सबको डिलीट कर देता हूँ और बुलिंजर आपको दिखाता हूँ। सिर्फ बुलिंजर बैंड में कन्फर्मेशन बहुत अच्छा मिलता है। और बुलिंजर बैंड में अगर हम नीचे वाले बैंड को टच कर रहे हैं तो चांसेस होते हैं कि हम ऊपर वाले बैंड को टच करने आएंगे। अगर यहाँ पर हम शॉर्ट में समझा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा करना नहीं है। आज ये देखिए, हम जब नीचे आते हैं बुलिंजर के एकदम बाहर आ गए थे, रेड वाली लाइन देखो आप सेलिंग के, तो हमें वापस बुला लेता है बुलिंजर ऊपर, ठीक। इसी को आप अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ यूज़ कर लो कन्फर्म, तो चौथा कंफर्मेशन सिग्नल मिल जाता है आपको यहाँ पे। और 4 कंफर्मेशन बहुत होते हैं एक ट्रेड को लेने के लिए। ये देखिए, ये बुलिंजर बैंड के एकदम निचले हिस्से में थे, यहाँ से हम ऊपर गए और ये बीच वाली एक रेड लाइन होती है, नीचे बैंड होते हैं। नीचे वाले बैंड को टच कर रहा है, इसका मतलब ऊपर वापस आ सकता है। ऊपर वाले बैंड को टच कर रहा है, इसका मतलब नीचे है। अभी आप गौर करोगे कि यहाँ तो ये तो नीचे ही जाता रहा। तो यहीं पे तो हमें ज़रूरत पड़ती है दूसरे कन्फर्मेशंस की। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ एक अकेला इंडिकेटर आपको ये नहीं बता सकता कि लेना है कि नहीं लेना है। अगर ये बाहर आया हुआ है, आपको दिखा यहाँ पे एक सपोर्ट आया हुआ है, आपको दिखा RSI भी ओवरसोल्ड है, आपको दिखा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है, आपको दिखा और EMA का क्रॉसओवर भी दिखा, तब आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर बाय करने का समय है, सेल करने का समय। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ट्रेड कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना है। लाइव ट्रेडिंग आपको देखनी है तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बहुत पहले बनाई थी, पर वो सर्च करना अगर यूट्यूब पे मिल जाए। तो दूसरी चीज़ यही चीज़ है, यही स्ट्रैटेजी है। ये सिंपल में आपको समझाया। जो नए लोग हैं वो लोग इसको सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बहुत छोटे अमाउंट से 100 रुपये 200 रुपये से बस इतना चेक करिए 1 रुपये बन रहा है कि नहीं, या लॉस करवा रहे हो 99 पे आ रहे हो, तो उससे समझ जाना कि आपका क्या हो रहा है। और जो मैंने शुरुआत में पॉइंट बोले ना, वो मिस मत करना, क्योंकि शुरुआत के पॉइंट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आई होप आपको यहाँ पर हेल्प मिली होगी। और इन सब को डिटेल में जानना है तो आप उडेमी कोर्स ले लो, क्योंकि मैं आपको वही सजेस्ट करूँगा। उसमें मैंने हर एक RSI के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है, बोलिंजर के ऊपर डिटेल वीडियो बनाई है, फिबोनाची आपको मिला है, मैकडी मिला है, आपको हर चार्ट पैटर्न्स मिले हैं, आपको हर चीज़ वहाँ पर समझाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, सब कुछ है पूरा कंप्लीट, तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो में हेल्प मिली हो, आपकी रिक्वेस्ट थी। एंड कमेंट में बताना कितनी हेल्प हुई है। अगर अच्छा लगा हो तो आगे और भी वीडियोज़ आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।